उद्धव ठाकरे ये कहते हैं कि नाराजगी कोई नहीं थी, एकनाथ शिंदे ने देवेंद्र फडणवीस से, अमित शाह से, बीजेपी से खोखे लिए। 50-50 लाख रुपए एक एक एमएलए पर खर्चा हुआ। उद्धव जी इतने फ्रस्ट्रेटेड है कि उनको रोज नई कहानी समझ में आती है, रोज नया सपना पड़ता है, रोज नया बहाना बनाते हैं। उद्धव जी इस बात को एक्नॉलेज नहीं करना चाहते कि उनके एमएलएस के साथ उनका कनेक्ट समाप्त हो गया था। नहीं तो मुझे बताइए कि उद्धव जी के पास खोखों की कमी है? ये खोखे का कोई विषय नहीं है। ये सारे लोग जिस प्रकार की वहां व्यवस्था बनी हुई थी उस व्यवस्था से प्रताड़ित थे। इसलिए देखिए, आप राजनीति में कोई इतने रिस्क नहीं लेता है, क्योंकि आप कितने भी खोखे दे दोगे तब भी अगर इस प्रकार का कोई आप कू करते और वो फेल हो जाते हैं तो आपकी तो पॉलिटिकल लाइफ समाप्त है। लेकिन ये सारे लोग चार्ज थे, ये लोग सारे एकत्रित थे। और इसमें लास्ट नेल इन कॉफिन क्या था पता है? जब विधान परिषद का चुनाव हुआ और उस चुनाव के समय हर एक को बता दे किसको वोट देना है, एक एक को अंदर बुला के, और गुट के नेता एकनाथ शिंदे, और उनको कहा बाहर बैठो, और कोई कंसल्टेंट के आदमी को अंदर बैठाया और वो समझा के बता रहा था कि कैसे वोट देना है। उस समय मुझे ऐसा लगता है कि वो जो अपमान हुआ वो दिन शिंदे जी ने चुन लिया। वोटिंग हुई, सबको एकत्रित किया, उन्होंने कहा कि ये क्या है, ये किस प्रकार का अपमान हो रहा है। ये अगर मेरे ऊपर इनका इतना भी भरोसा नहीं है कि किसी कंसल्टेंट को बैठाते हैं, और जबकि ये नियम है कि जो गुट का प्रमुख होता है, जो विधानमंडल का नेता होता है, वो नेता बैठता है, मुझे बाहर बैठा है और कोई 20-25 साल का कोई लड़का बैठा दिया कंसल्टेंट का और वो समझा के बता रहा है। तो अगर मेरे ऊपर इतना विश्वास नहीं है तो अब रह के फायदा क्या? वो तुरंत निकले।